ऋषि ऋचिक ने राजा गाधी से क्या मांगा। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन ब्रह्म पुराण में मिलता है। ब्रह्मा जी के पुत्र थे राजसी कुश। कुश के पुत्र कुशनाभ हुए। कुशनाभ के कोई पुत्र नहीं था। राजा कुशनाभ श्रेष्ठ पुत्र की कामना के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। उस यज्ञ के अनुष्ठान से परम उदार ब्रह्म कुमार महाराज कुश ने इनकी अपने पितरों के लिए प्रति अगाध श्रद्धा देखकर ब्रह्मलोक से आकर आश्वासन देते हुए कुश को कहते हैं, बेटा कुश, तुम्हें अपने समान ही परम धर्मात्मा गाधी नामक पुत्र प्राप्त होगा और उसके आने से संसार में अक्षय कीर्ति उपलब्धि प्राप्त होगी। कुशनाभ से ऐसा कहकर राजसी कुश आकाश में चले गए वापस पुनः ब्रह्मलोक को। कुछ काल के बाद बुद्धिमान राजा कुशनाभ के यहाँ परम धर्मज्ञ गाधी नामक पुत्र हुआ। ये कानकुज देश के राजा थे। महाराजा गाधी दीर्घकाल तक पुत्रहीन रह गए। तब संतान की इच्छा से पुण्य कर्म करने के लिए ये वन में रहने लगे। यहाँ रहते समय सोमयाग करने से राजा की एक कन्या हुई, यानी कि उन्होंने एक यज्ञ किया जिसका नाम सोमयज्ञ कहलाता है, जिसका नाम सत्यवती रखा गया। पृथ्वी पर कहीं भी उसके रूप और सौंदर्य की तुलना नहीं की जा सकती थी। संलग्न महर्षि ऋषि ने राजा गाधी से उस कन्या को वरण किया, उनसे मांगा। ऋषि की सामर्थ्य के अनुसार सुपरिचित राजा गाधी ने यथार्थ शुल्क में उनसे 1,000 यानी 100 घोड़े मांगे, जो चंद्रमा के समान कांतिमान और वायु के समान वेगवान हो। क्योंकि ऋचिक बड़े ही धर्मात्मा और पुण्यात्मा थे और उनकी सिद्धि के लिए तो कुछ कहना ही क्या था, वो कुछ भी कर सकते थे, तथा जिनका एक एक कान श्याम रंग का हो। महर्षि ऋचिक ने वरुण देवता से 1,000 अश्व लेकर राजा गाधी को दे दिए। तब राजा गाधी ने अपनी कन्या को वस्त्र आभूषण से सजा दिया, भृगुनंदन ऋचिक को दे दिया। इन्हीं महर्षि ऋचिक की कृपा से राजा गाधी के विश्वामित्र जी सरेखे पुत्र हुआ। ऋषि ऋचिक ने एक यज्ञ कराया जिससे विश्वामित्र जी का जन्म हुआ। राजा गाधी महान योगी और बड़े भारी तपस्वी थे। वे प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे और प्रजा भी इन्हें साक्षात भगवत रूप समझती थी। इन्होंने अपने राज्यकाल में बहुत सारे यज्ञों द्वारा यज्ञ पुरुष ही भगवान की आराधना की थी। इनका संपूर्ण जीवन साधना में था। तब इन्होंने अपने पुत्र विश्वामित्र को राज्य पर अभिषेक करके शरीर को त्याग देने का विचार किया। तब सारी प्रजा इनसे नतमस्तक होकर बोली, प्रभु आप कहीं न जाएं, यहीं रहकर हमारी इस जगत के महान भय से रक्षा करते रहें। राजा के प्रति प्रजा का ऐसा भाव देखकर राजा गाधी ने श्री विश्वामित्र जी के सद्गुणों की प्रशंसा करके, यानी अपने पुत्र के सद्गुणों की प्रशंसा की, प्रजा को आश्वस्त किया और मंगल मुहूर्त में विश्वामित्र जी को राज सिंहासन पर बैठाकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए, यानी कि समाधि ले ली। इस तरह से यह कथा यहीं संपन्न होती है।